दोस्तों आज की कहानी है जेठ जी ने बनाई जोड़ी। दोस्तों प्लीज चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रजनी, तुम अब तक किचन में हो, मेहमान आते ही होंगे, जाओ तैयार हो जाओ जल्दी, पुष्पा जी ने कहा। मम्मी की परेशानी भी ना। रजनी, जी मम्मी, कुछ भी हो जाए वह मम्मी पापा को नाराज नहीं कर सकती। पुष्पा जी, तुम एक बार रवि से मिल तो लो, फिर आखिरी फैसला जो तुम चाहो। शायद यह इतना आसान भी ना था। अब दोस्तों जैसे कि रजनी को पता था कि मम्मी ने ऐसा सिर्फ उसका दिल रखने को बोला था, बाकी शादी तो उसे मम्मी पापा की मर्जी से करनी होगी, नहीं तो फिर वही इमोशनल ड्रामा होता या कस्में दी जाती। रजनी ने कपड़े बदले, हल्का मेकअप करा और बालकनी में आकर रोड पर चहलकदमी देखने लगी। शायद कहीं से पंकज आ जाए, कोई फिल्म की तरह। वैसे लड़के वाले अभी आए नहीं थे। वह कुर्सी पर बैठ गई और अतीत में खो गई। बात थोड़े दिन की पहले की है। वह एमबीए कर रही थी। बैच में एक लड़का पंकज उसे पसंद था। पंकज भी उसे पसंद करता था, पर दोनों एक दूसरे को दिल की बात बोलने से डरते थे। पंकज अपने बैच का टॉपर स्टूडेंट था। उसका अधिकतर समय लाइब्रेरी या लेक्चरर्स के साथ गुजरता था। फाइनल एग्जाम शुरू होने को थे। एक दिन पंकज ने रजनी को कैंटीन में देखा तो उसके पास आया और दिल की बात कह दी। पंकज, रजनी, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मुझे बहुत रोमांटिक गीत या बातें नहीं आती, इसलिए सीधी बात कर रहा हूँ। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रजनी, क्या? रजनी तो शर्म से लाल हो गई। वह पहले ही पंकज की सादगी से प्रभावित थी। उसने कहा कि वह कल सोच के जवाब देगी, क्योंकि वह एकदम से इकरार करना नहीं चाहती थी। ईगो, शर्म, खैर। पंकज, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं जानता हूँ रजनी, आपका जवाब हाँ में है, पर आप कभी एकदम से हाँ नहीं बोलेंगी। रात भर वह एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। अगले दिन रजनी ने भी उसे हाँ कह दिया। पता था ना पंकज, मैं आज बहुत खुश हूँ। रजनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे घर में बड़े भाई की शादी की बात चल रही है। जैसे ही उनका रिश्ता पक्का हो जाएगा, मैं मम्मी से अपनी शादी की बात करूंगा। और वैसे भी मुझे एक नामी कंपनी से जॉब का ऑफर आया है। एग्जाम्स के बाद मैं ज्वाइन कर लूंगा, फिर बहुत जल्दी उन्हें आपके घर भेज दूंगा। रजनी ने सोचा कि वह भी अपने घर में पंकज के बारे में बता देगी। कहीं ऐसा न हो कि उसके मम्मी पापा पंकज की मम्मी को इनकार कर दे। पर किस्मत का किसे पता था, पंकज ने घर में कुछ बताने से पहले रजनी के पापा ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। उसने मम्मी को पंकज के बारे में बताया। उनका कहना था कि वह एक बार रवि से मिल तो ले। अगर वह उसे घर वालों को पसंद ना आया तो वह फिर पंकज से मिल लेंगे। वैसे भी तभी जोर से कार का हॉर्न बजा। वह एकदम से अतीत से वर्तमान में लौट आई। लड़का कार से उतरा, जो शायद रवि था। एक आंटी जो उनकी माँ थी और एक लड़की उतरे। उसे रवि में पंकज की शक्ल दिख रही थी। रवि में क्या, उसे तो बस हर जगह पंकज दिखता। थ्री इडियट फिल्म के एक गाने की तरह, जैसे करीना को आमिर खान दिखता रहता है। यह प्यार भी अजीब चीज है, ना हो जाए तो परेशानी, ना हो तो भी परेशानी। रजनी कमरे में आ गई। वह बस रोती जा रही थी। यह आंसू खुद ब खुद आ रहे थे। दिल का दर्द आंखें ही बयां करती हैं। मम्मी ने कहा, लड़के वाले आ गए हैं। तुमको मैं जब आवाज दूं तो चाय नाश्ता ला लेना और जरा मुस्कुराते रहना। उसने सोचा, हाँ, ताकि सब मुझे पागल न समझे। वह थोड़ी देर में मेहमान के सामने थी। सबको मुस्कुरा कर नमस्ते कर और बैठ गई। सबने इधर उधर की बातें की। फिर रवि की मम्मी बोली, पुष्पा जी, हमें रवि के लिए रजनी पसंद है। रवि ने कहा, अगर आप परमिशन दे तो मैं रजनी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। रजनी सटपटा गई। उसे उम्मीद न था कि इतनी जल्दी रवि उससे बात करने का बोल देगा। अब इनको क्या बात करनी है जो सबके सामने नहीं हो सकती। वे कमरे में आ गए। रवि कुर्सी पर, वह रजनी कुछ दूर बेड पर बैठ गई। रवि,
आप आजकल क्या कर रही हैं? रजनी, जी MBA, सब पता है फिर भी पूछ रहे हैं। रवि, आपको मैं पसंद आया? या अगर आप किसी और को पसंद करती हो तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि आप उतनी खुश तो नहीं लग रही हैं। वैसे मैं भी यह शादी नहीं कर सकता। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलकर कुछ कहने आया था। रजनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पंकज का नाम लेना चाहा, पर ऊँट कुछ कह न सके। वह हाँ नहीं, हाँ पता नहीं, क्या 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 बोलने लगी। रवि ने फोन निकाला और रजनी को दिखाया। यह देखिए। रजनी ने सोचा कि वह उसे फोन गिफ्ट कर रहा, पर उसने एक फोटो दिखाई। कहीं है आपकी पसंद तो नहीं? उसे लगा कि वह फोटो पंकज की है। फिर उसने और गौर से देखा तो फोटो में सच में पंकज ही था। उसे समझ में नहीं आया। अब रवि ने कहा, यह पंकज ही है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। घर में जब इसने आपकी फोटो देखी और इसे पता चला कि मेरे लिए आपकी बात चल रही है तो एकदम उदास हो गया, पर चूंकि वह छोटा है मुझसे कुछ कह ना सका। मैंने बहुत पूछा तो उसने सब बताया और कहा कि रजनी चुपचाप शादी कर लेगी, पर घर वालों के खिलाफ नहीं जाएगी। अब आप बोलिए, मैं यह शादी कैसे कर सकता हूँ? रजनी ने सोचा कि तभी तो इनका चेहरा पंकज से मिल रहा था। उसने रोते हुए पूछा, तो पंकज क्यों नहीं आए? रवि ने कहा, मम्मी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है और आपके घर वाले मुझसे मिलना चाहते थे। पंकज ने मुझे भेजा कि मैं आपसे बात करूं। वह खुद आता तो शायद आपके घर वाले नाराज हो जाते कि उन्होंने फोटो में मुझे देखा। अब आप रोना बंद कीजिए प्लीज, आइए बाहर चलते हैं। आपकी शादी पंकज से ही होगी। मैं आपका न सिर्फ होने वाला जेठ हूँ, बल्कि अब मैं आपका बड़ा भाई भी हूँ। रवि ने सबसे पंकज व रजनी के रिश्ते की बात की, सबको समझाया। रजनी के पापा पंकज से मिलना चाहते थे। पंकज को बुलाया गया। सारांश में कहें तो उनको पंकज पसंद आया। वह खुश थे कि उनकी बेटी ने उनका मान भी रखा और उसे उसकी पसंद का हमसफर भी मिल गया। नहीं तो आजकल कुछ लोग प्यार में पड़कर तो घर से भाग जाते हैं और लव मैरिज करके अलग दुनिया बसा लेते हैं। माता पिता का कोई मान नहीं रखते। रवि की मम्मी बोली, हम अभी रजनी पंकज की सगाई कर देंगे, फिर 6 महीने बाद शादी की तारीख रखेंगे। तब तक हो सकता है रवि के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। बस सब राजी हो गए। रजनी ने रवि को धन्यवाद की निगाह से देखा तो वह मुस्कुरा दिया। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है, पर हर कहानी की तरह हम कुछ इससे सीख सकते हैं व इससे खुद को जोड़ सकते हैं। कहीं न कहीं वह वक्त आता है जब हम किसी की मदद कर सकते हैं, तब आप रवि की तरह भी हो सकते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नई वीडियो नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।